साथ संगत जी, आज का जो विषय है वो ब्रह्म का है। ब्रह्म क्या होता है, ये कहाँ रहता है। सत्संगत इसके साथ मिलना है, इसके साथ नाता जोड़ना है। कैसे जोड़ना है? सत्संगत दास सबसे पहले ये ब्रह्म की बात करेगा। ये ब्रह्म परम सत्ता है, ये ऑल माइटी गॉड है, ये सर्वव्यापक है। सत्संगत जितने भी ऋषि मुनि गुरु पीर फकीर हुए, उन्होंने कहा ए इंसान, ये जो ब्रह्म है तेरे अंग संग है, तू बाहर इसको ढूंढता फिरता है, ये तो तेरे पास है, ये तेरे पास है। इसको देखना, ज्ञान चक्षु चाहिए, नज़र चाहिए, इसको प्राप्त करना है। ये जो परम सत्ता है, ये सत्संगत परम शक्ति है, ये सब कुछ करने वाली है। इसकी जानकारी हासिल करनी है। ये गुरसिक के लिए होता है। 84 लाख जूनियों के बाद जीवन का मकसद भी ये होता है कि इसकी प्राप्ति करनी है, इसको जानना है। ये क्या होता है? सत्संग ये निराकार रूप होता है। इसका कोई फॉर्म नहीं होती, कोई शक्ल नहीं होती, कोई रंग नहीं होता, कोई रूप नहीं होता। इसको पानी भिगो नहीं सकता, इसको तलवार काट नहीं सकती, इसको अग्नि जला नहीं सकती। ऐसे ब्रह्म की आज हम चर्चा कर रहे हैं। सत्संग इसको किसी भी नाम से पुकार लो, चाहे गॉड कह लो, ईश्वर कह लो, अल्लाह कह लो, विठल कह लो, अकाल पुरख कह लो, वाहिगुरु कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सर्वशक्तिमान शक्ति ही रहती है। सत्संगत इसकी चर्चा है। सत्संग ऋषियों मुनों ने, गुरु पीरों फकीरों ने भी इसकी चर्चा बहुत करी। सत्संगत जैसे पानी होता है, जिसको जल कह लो, वाटर कह लो, नीर कह लो, पानी कह लो, चाहे आव कह लो, पानी को कोई फर्क नहीं पड़ता। पानी पानी होता है, पानी प्यास बुझाता है। ऐसे ही निराकार प्रभु परमात्मा ब्रह्म होता है। इसको भी कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी नाम से इसको पुकार लो। ये सत्संग जब इसको याद करें, ये प्रगट होता है, सुख देता है। इसको आज समझना है। सत्संगत गुरबाणी में भी ये आता है। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, ये एक ओंकार, ये एक ही होता है, पूरे ब्रह्मांड में एक ही है। ये निराकार प्रभु परमात्मा है। सत्संग इसकी शक्ल भी कोई नहीं, फिर भी पूरे ब्रह्मांड को ये चलाता है। सूरज चांद सितारे तीनों ऊपर ने, उनका टाइम कैसे एक के इर्द गिर्द कैसे घूमते हैं। सत्संग जी कौन चलाता है? ये निराकार प्रभु परमात्मा ब्रह्म ही चलाता है। ये एक ही होता है। नहीं, एक ओंकार, ये एक ओंकार एक ही है। ओनली एक, ओनली वन एंड वन होता है। ये सतनाम होता है, सदा रहने वाला होता है। सत्संगत सारे ब्रह्मांड में तब्दीली आती है, चेंज आती है। सूरज भी कभी होता है, कभी दिन होती है, कभी रात होती है। सत्संग चंद्रमा सितारों का सभी का ऐसा ही हाल होता है। लेकिन एक निराकार प्रभु परमात्मा है, ये सत तीन काल सत होता है, इसमें कोई तब्दीली नहीं आती। ऐसे ब्रह्म को जानना है, इस ब्रह्म की चर्चा करनी है। सत्संग ये कर्ता पुरख है, ये क्रिएटर है, ये बनाने वाला है। किसको बनाता है? टोटल ब्रह्मांड को बनाता है। जितनियाँ भी
जोनियाँ ने 84 लाख जोनियाँ इनको पैदा करता है, इनके खाने के साधन बनाता है। सत्संग जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन भी पैदा करता है। सच्चा पातशाह कृपा करे। इसी संदर्भ में सत्संग सूरज चांद सितारे बना दिए। सूरज की हीट है, एनर्जी है, गर्मी है, उसके पैदावार होती है। हीट से आगे आगे जनरेशन बढ़ती है। चंद्रमा है, कूलनेस है, ठंडक देता है। सत्संग आगे फिर धरती आ गई। धरती प्लेनेट बना दिया। सत्संग बहुत सुंदर प्लेनेट बनाया। सत्संग कहीं पहाड़ हैं, कभी समंदर हैं। सत्संग सच्चा पातशाह कृपा करे। वहाँ खेती होती है। सत्संग जब हम पैदा हुए, माँ की छाती में दूध दे दिया इस निराकार प्रभु परमात्मा ने, ब्रह्म ने। सत्संग जब थोड़े बड़े हुए, दांत आ गए, खाने पीने को बहुत कुछ दे दिया। धरती दे दी। एक बीज डालते हैं, अनेकों दाने पैदा हो जाते हैं। ये हमारे लिए होते हैं। ये खाने को भी देता है। पहले पैदा करता है, फिर खाने को देता है। जीवित के रहने के लिए सभी साधन उपलब्ध कराता है। ऐसा ब्रह्म है, ऐसा ब्रह्म है। ये निर्भय है। सत्संग ये किसी से नहीं डरता। कारण ये सबसे शक्तिशाली है। सत्संग इससे ऊपर कोई शक्तिशाली, कोई भी ऐसी परम सत्ता नहीं है जो कि ब्रह्म से ऊपर हो गए, जो ब्रह्म को कंट्रोल कर सकती हो। सत्संग इसके इसीलिए ये निर्भय है। इसको किसी से डर नहीं लगता। निर्भय और फिर ये निर्वैर है। इसका किसी के साथ बैर नहीं होता। सत्संग क्यों नहीं होता? जितनी भी रचनाएं हैं, जितनी भी दुनिया हैं, जितना ब्रह्मांड है, इसका खुद का बनाया हुआ है। सभी इसकी क्रिएशंस हैं। लेकिन ये इसके बच्चे हैं। सत्संग अपने बच्चों से कौन प्यार दुश्मनी करेगा? ऐसे ही निराकार प्रभु परमात्मा ये ब्रह्म किसी से बैर नहीं रखता। ये संदेश देता है आपस में प्यार से रहना है, प्यार करना है। सत्संग जब ये देखता है ये मेरे बच्चे प्यार से रह रहे हैं, ये खुश होता है, ये खुश होता है। सत्संगत आगे गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं ये अकाल पुरख है। ये तीन काल सत्य होता है। सत्संगत ये आद सच मुड कदीम से ही था। आद सच जुगाद सच, ये जुगों जुगों से परम सत्ता निराकार प्रभु परमात्मा की ब्रह्म की बनी हुई है। ये आद सच जुगाद सच है भी सच, ये आज भी विराजमान है। नानक होसी भी सच, हमेशा ये रहने वाली परम सत्ता है। ये कहीं जाने वाली नहीं, इसमें कोई तब्दीली भी नहीं आने वाली। सत्संग जो संसार है, 9 ग्रह हैं, ये चलाएमान ने, इनके तब्दीली भी आती है, कटत बढ़त भी होती है। एक ही एक निराकार प्रभु परमात्मा है सत्संगत, जिसमें कोई तब्दीली नहीं आती। सत्संग इसीलिए इसको अकाल मूर्त कहा। ये अजूनी है, ये जूनों में भी नहीं आता। ना इसका जन्म होता है, ना इसकी मृत्यु होती है। ये अजूनी है। सत्संग जैसे इंसान है, इंसानी जामा, इसमें जन्म भी होता है, मौत भी होती है। लेकिन जो ब्रह्म है इस किस्म में नहीं आता। इसकी ना जन्म मरण से ये रहत होता है, ये जोनियों से ऊपर होता है। ये सेविंग ये अपने आप से है, इसको कोई बनाने वाला नहीं होता, ये खुद ही बनता है और सभी को ये बनाता है। सत्संगत आगे महापुरुषों ने, गुरुओं पीरों फकीरों ने कह दिया गुर प्रसाद, इसको गुरु की कृपा से जाना जा सकता है। गुरु की कृपा से इसके साथ नाता जुड़ सकता है। गुरु की कृपा से इसके साथ अंग संग समझ इसका एहसास भी हो सकता है। सत्संगत ऐसे ब्रह्म के
जब नाता जुड़ जाता है, जीवन में जे आ जाता है, सत्संग खुशियाँ आ जाती हैं, रहमतां आ जाती हैं। सत्संग सच्चा पातशाह कृपा करे, ये जो बात है समझने वाली है, ये निराकार प्रभु परमात्मा ब्रह्म जो है ये सबके जीवन में आ जाएं। सत्संग जिसके भी जीवन में जे आया उसकी आज चर्चा हो रही है। सत्संगत भगवान राम की बात ले लो, कैसे उसने इस ब्रह्म को जाना, ब्रह्म के साथ नाता जोड़ा, सत्संग उनकी चर्चा होती है। सत्संगत हनुमान जी की भक्ति देखो, कैसे भगवान राम से उसने नाता जोड़ा, ब्रह्म के साथ सेवा करी, निरशत सेवा करी। सत्संग सतगुरु को सब कुछ माना, सब कुछ मान कर भक्ति करी, आज उनकी चर्चा हो रही है। कृष्ण महाराज, गुरु नानक देव जी महाराज, सबकी चर्चा होती है। उन्होंने ब्रह्म के साथ मिलने का आवाज़ दी, सच की आवाज़ दी। ये सच है, ये सदीवी सच है। जिंदगी में खुशियाँ लेनी है, खुशहाल होना है, तो इस सच के साथ जुड़ना होगा, इस ब्रह्म को जानना होगा। सत्संग यही जो उद्देश्य है, 84 लाख जूनियों के बाद जो जीवन का उद्देश्य है वो भी यही है कि जो हमारा मूल है, ये ब्रह्म है, इसके साथ जुड़ना है, इसको जानना है, इसी से जीवन सफला हो जाएगा जी। सत्संगत शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज भी पवित्र अवतार वाणी में यही ब्रह्म के बारे लिखते हैं, ये निरंकार के बारे में वर्णन करते हैं। कहते हैं बंदे ऊपर वेख जराए, सूरज चंद सितारे ने, चमक इन्हां दी मुकनी एक दिन मिट जाने ये सारे ने। जितने ऊपर सूरज चंद सितारे ने, ये भी एक दिन इनकी रोशनी कम हो जाएगी, मिट जाने ने। फिर कहते हैं हेठा बेख जिमी अग पानी तारे, एहो सब कुछ इसनू ही कहंदे निरंकार। सत्संग यही ब्रह्म है, इसके साथ जुड़ना है, इसके साथ संग करना है, इसके एहसास में जीना है। यही भक्ति है, यही निराकार प्रभु परमात्मा का उपासना है। सत्संग इसी से जीवन सफला होना है। सत्संग यही जितने गुरु पीर फकीर हुए वो यही बात समझाते हैं, हमने इस बात को समझ के जीवन में लाना है। धन्यवाद जी।